नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में उन्नीस निकल के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी जो है पढ़ना कैसे सीखें और वो कौन सा ट्रिक है जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अटक रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जो वर्ड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सभी बात का जो है पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो और देखने को अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि आपको ये याद रखना होगा, जिस चीज़ को आप यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका लोग पढ़ भी नहीं पाते और कन्फ्यूज़न होता है। छोटे से वर्ड से शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा लिखता हूँ कॉपी पे भी और आपके स्लाइड्स पे भी चलते हैं, तो जब डिटेल्स वाले क्लास में देखेंगे तो भी। तो क्या है पहला, क्या है इस पॉइंट को देखिए। जो दोस्तों पहला जो है यहाँ पर देखेंगे कि एनवी। तो ये जो एनवी है, एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनवी का फुल फॉर्म होता है नोटा, एन से नोटा और बी से बिने। ठीक है, नोटा बिना या नोटा बिने। आप अगर बंगाली हैं तो बिना ही बोलेंगे, और ऐसे नोटा बिने एक्चुअल उच्चारण ये होगा नोटा बिना। देखिए ये जो है इसका मतलब होता है कि विशेष रूप से ध्यान से देखें, विशेष ध्यान से देखें। जब कोई नोटा बिना लिख रहा है, डैश देकर लिखा है, तो आपको समझना है कि इसको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, विशेष रूप से इस पर गौर करना है ताकि ये आपके दिमाग से मिस न हो जाए आगे चलकर। तो इस चलते नोटा बिना लिखा था। अब देखिए यहाँ पर है I.E स्मॉल में लिखा था। आपको जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत जगह पे आपको ये मिल जाता है। इसका मतलब होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे I.E, जिन्हें दोस्तों इसको पढ़ेंगे डैट इज़। ठीक है, डैट इज़ क्या पढ़ेंगे, डैट इज़, यानी कि I.E का फुल फॉर्म होता है डैट इज़। इसका अर्थ होता है मतलब। क्या होता है, मतलब, यानी मीन्स। दूसरा है देखिए E.G, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है, जैसे ये लिखा रहेगा तो आप फॉर एग्जाम्पल बोल के निकल जाएंगे, इसको दैट इज बोल के निकल जाएंगे। ये नहीं कि I.E या आई बोलेंगे, ऐसा नहीं, या ईजी बोलेंगे, इस तरह नहीं। आप इसको बोलेंगे दैट इज, इसको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल। क्या बोलेंगे, आई को दैट इज और ईजी को फॉर एग्जाम्पल। इसका अर्थ होता है उदाहरण, है ना, उदाहरण पेश करते हैं ना लोग कि उदाहरण के लिए। तो ईजी इंग्लिश में लिखा रहेगा ईजी, यानी फॉर एग्जाम्पल। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उच्चारण क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, ईजी उच्चारण फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे I.E और उच्चारण करेंगे दैट इज। उसके बाद ETC, शॉर्ट में से ज़्यादातर आप मिलेगा ETC, इस तरह से भी रहता है और डॉट भी रहता है। इसका उच्चारण ETC को तो ETC बोलते ही हैं, लेकिन उच्चारण, एक्चुअल उच्चारण जो फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। क्या होगा, एटसेट्रा। क्या होगा, एटसेट्रा। बोल कर देखिए, याद रखना भी जरूरी है। इसका अर्थ होता है इत्यादि, या आदि भी बोलते हैं ना लोग, आदि भी, यानी कि और भी। तो इन सब को अच्छे से याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म को। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वॉवेल, जो हमारा वॉवेल्स होता है इंग्लिश पढ़ने में, ये एक ऐसा चीज़ है ना, एक ऐसा हथियार है जो कि बहुत ही काम आने वाला होता है। कॉन्सोनेंट के बारे में लोग सभी जानते हैं, मैंने कई बार बताया कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जितने भी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के सारे हमारे व्यंजन के अंदर हैं, यानी व्यंजन हमारा है दोस्तों 36 और कॉन्सोनेंट है 21, तो ये 21 आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि 15 के लिए हम लोग को जो है हमारे व्यंजन पे ही डिपेंड रहना होता है। तो अब वॉवेल में क्या होता है कि वॉवेल तो है कितना, पता है, वॉवेल है दोस्तों, वॉवेल कितना है, वॉवेल है दोस्तों 5, और स्वर कितना है, स्वर है 14। ठीक है, और 9 उच्चारण के लिए हम लोग को स्वर पे ही डिपेंड रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये जो वॉवेल है दोस्तों, ये उच्चारण में 27, जी हाँ दोस्तों 27 तरह से इसका उच्चारण होता है। 27 कितना होता है उच्चारण, सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इस बात को समझिए। अब देखिए उच्चारण की यहाँ देखेंगे कि वॉवेल्स का उच्चारण सही में क्या हो रहा है, क्या 27 तरह से। और यहाँ पर उसका मात्रा चिन्ह को याद रखेंगे, क्योंकि यही मात्रा चिन्ह जो है
आपको हिंदी वाले शब्द में मिलते हैं। हालांकि हिंदी के शब्द पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी वाले पढ़ने में या उच्चारण में आप या अंग्रेजी का हिंदी लिखेंगे तो आपको ये उच्चारण मात्रा ये सब ध्यान दे रहा हूँ। जैसे ए को इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार आ ए और ऐ उच्चारण होता है। मात्रा चिन्ह ये है ए का, ये ऐ का है, ये आकार का उच्चारण है। उसके बाद देखिए ई जो है, ई का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है। ए का उच्चारण कितना होता है? 4 उच्चारण। देखिए ई का क्या है? आ, मात्रा चिन्ह वही रहेगा। छोटी इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी इसे दीर्घ बोलते हैं, और ए है ना। तो ये भी एक याद रखिए, यहाँ भी इसको भी याद रखना है। तो ये है ई। उसके बाद देखिए आई का उच्चारण जो है दोस्तों वो 5 तरह से होता है। जैसे आ है ना, आकार का मात्रा चिन्ह है, छोटी यानी ह्रस्वी, और आई को आई बोलते हैं। अब मात्रा चिन्ह इस तरह से यहाँ पर इकार रहता है, लेकिन ये जो है आकार किसी अक्षर में मिला रहता है। ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है, ये भी आ ऊ। अब ऊ जो है ज़्यादातर तो छोटी ऊ का ही चर्चा हो रहा है, बड़ी ऊ का चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन आप बड़ी ओ यहाँ पर बड़ी ओ समझेंगे, छोटी का उच्चारण नहीं हो रहा है, बड़ी ओ का ही उच्चारण होता है, डबल ओ है ना अंग्रेजी। तो ओ है ओ, तो ये उच्चारण इसका है, ठीक है। तो ये भी उच्चारण आपको समझना होगा। ये जो ओ है इसका उच्चारण 4 तरह से होगा, ठीक है। आ ऊ और ओ, डबल ओ के साथ 5 उच्चारण होता है। यू का उच्चारण भी दोस्तों 4 तरह से होता है। क्या क्या? आ ऊ। अब यहाँ पर जो ऊ है जो छोटी ऊ के रूप में चलेगा, बड़ी ऊ नहीं। यू बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। और डबल ओ का उच्चारण जो है, डबल ओ का उच्चारण आ ऊ है ना, छोटी ऊ बड़ी ऊ, और ओ और ऊ होता है। तो ये चलेगा ऊ ऐसे। तो इन सबको याद रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो आपके वर्ड्स उच्चारण में आपके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मात्रा चिन्ह को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हिंदी जैसे लिखना होता है, मान ली लिखना हो कंपनी, चलिए कंपनी अंग्रेजी वर्ड है ना, कंपनी लिख रहे हैं तो देखिए ये अन भी लिख रहे हैं या ई भी लिख रहे हैं, छोट बड़ी ई भी लिख रहे हैं, तो ये सब बात है। अगर लिखना रहता है व्यू, या तो व्यू कैसे लिखेंगे, या न्यू, तो न्यू इस तरह से लिखते हैं, न्यू। तो बहुत सी चीज़ को समझना होगा आपको। चलिए अब देखिए डिप्थोंग यानी डबल वॉवेल्स क्या होते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। डिप्थोंग्स या डबल वॉवेल, डिप्थोंग और डबल वॉवेल का मतलब 2 स्वर, ठीक है। क्या कितने सर? 2 स्वर। जैसे मैंने डबल ओ की चर्चा किया था, डबल वॉवेल आ गया था ना। तो अब देखिए बी आई से क्या क्या उच्चारण होता है। एक्चुअली डिप्थोंग का मतलब दो अक्षर कह सकते हैं, ऐसे भी। तो यहाँ पर जो है 2 आ गया, देखिए क्या है, आ ई 2 उच्चारण यहाँ हो रहा है। आ भी एक पार्ट है और ई भी पार्ट है। आई का उच्चारण क्या हो रहा है? आई तो हुआ ना, आ एक हो गया और ई एक हो गया। सभी में आप देखेंगे आ ई, यहाँ देखिए यू में यू 2 हो गया ना। तो देखिए यहाँ हो बी आई से हो गया बी आई, सो आई हो गया। आई का उच्चारण आई होगा, यू का उच्चारण ई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ आई का उच्चारण जो आई होगा और यू का उच्चारण ई होगा। लेकिन आई के पहले जो बी आया, उसके वजह से बी में आई जुड़ गया तो बाई हो गया, बी में आई जुड़ गया तो बाई हो गया। और उसी तरह देखिए बी आई का उच्चारण आई होता है और बी के पहले बी एल है, तो एक साथ बी एल हो गया ब्लाई, है ना। क्या हो गया? ब्लाई, क्योंकि आई तो जुड़ना है एल के साथ, तो ब्लाई हो गया, बी आधा हो गया। ये बी आधा इसलिए हो गया क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल तो है, आपको दिख ही नहीं रहा है, शून्य है, 0 है। इसका मतलब कि कुछ नहीं है, जो आई जो है वो एल के लिए है। उसी तरह यहाँ देखिए बी यू से ब्यू, ठीक है, बी यू से ब्यू होगा, क्योंकि यहाँ डबल वॉवेल का उच्चारण, डबल स्वर का उच्चारण हो रहा है। डिप्थोंग इसे ही कहते हैं। अब देखिए यू जो है यहाँ एल के लिए आया है, इसलिए ल्यू होता है, लेकिन पाज के बगल में कोई वॉवेल नहीं, इसलिए प्ल्यू। क्या हो गया? प्ल्यू। नेक्स्ट देखें, बी डबल ओ से क्या होता है? बू, ठीक है। तो यहाँ पर एक उच्चारण यहाँ ओ लेना, ओ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में भी होता है, ठीक है।
लेकिन सिंगल उच्चारण हो जाता है। आ के रूप में नहीं, फिर देखिए ऊ के रूप में होता है, सिंगल उच्चारण हो जाएगा, और ऊओ के रूप में होता है, ऊ के रूप में होता है, ये भी होता है। तो क्या हो जाए, क्लू, क्लू। यहाँ देखिए वो है तो वो, एल के पहले, सी एल के पहले लगा तो सी से का होता है, एल से लू, तो क्लू, वो है तो क्लू, क्लू। नेक्स्ट देखिए एन बी। अब इसका मतलब क्या होता है, एन बी का मतलब मैंने बताया था, एन बी का मतलब होता नोटा बिने, जब दो वोवेल, ठीक है, वोवेल क्या होता है आपको तो पता ही है, ए ई आई ओ यू, जब दो वोवेल है, यहाँ पर दो वोवेल है, यहाँ का चर्चा आई यू इस समय उच्चारण आ रहा है ना, तो जब दो वोवेल होता है वहाँ पहला वोवेल का जो है चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, पहला वोवेल का चिन्ह दिया जाता है। जैसे देखिए पहला वोवेल यहाँ पर आई था, तो पहला आई में, आई के पहले बी लग गया तो बाई हो गया, तो पहला वोवेल का चिन्ह दे दिए ना, आई, आई क्या है, ये यहाँ पहला वोवेल चिन्ह दे दिए, और दूसरा वोवेल जो है, यानी कि दूसरा जो आई यहाँ पर उच्चारण हुआ उसको उतार दिया जाता है। तो ये जो आई है, जो ई जो है, आई, तो आई को आई नहीं बोले, ई बोल रहे हैं, तो ई को लिख देते हैं, तो ये हो गया ना। अब इसमें ब, अगर ब लिख दें तो बाई हो गया, सिंपल सा। तो ये उतार दिया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखा गया। अब ये देखिए मान लीजिए कि अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं समझाऊँ फिर से, तो आप इसको अच्छे से देखें। जैसे दोस्तों मान लीजिए आई को, आई का उच्चारण क्या होता है, कई उच्चारण होता है, अ, ठीक है, आ, ई है ना, और आई, तो इस ये डबल वोवेल उच्चारण हो रहा है, यानी कि इसका मात्रा आ का मात्रा चिन्ह आकार हो गया, और इसका तो ई होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ई न होकर यहाँ पर आई ई ही लिख देंगे। अब ये उच्चारण, ये देखिए यही उच्चारण हुआ, यहाँ पर लिख दिया गया। तो जब भी मान लीजिए कि अगर बी एल आई है, तो पहला उच्चारण, अभी इसको बी जोड़ते हैं, बी को आधा ब और एल को ल, अब ये आ का डंटा देते हैं, और ई छोटी ई जो है वो ई बड़ी ई जो है ऐसे जोड़ते हैं, तो आ का मात्रा चिन्ह हो गया, और ई जो है एज इट इज उतार देते, तो हो गया ब्लाई। इसी चीज़ को मैं बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है नोटा बिना। पहला क्या है, इस बात को समझें ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए एन बी, एन नोटा बिना, जब बीच में वोवेल होता है। अब जब बीच में वोवेल में होता है कि मान लीजिए कि बी ओ बॉय, बीच में वोवेल आ गया, इस बात को यहाँ समझिए, वहाँ चिन्ह दिया जाता है। लेकिन ये बॉय जो लिख रहे हैं, बॉय ऐसे लिख रहे हैं, बॉय लिख रहे हैं, तो चिन्ह दिया जाता है, तो बीच का ओ का चिन्ह दिया जाता है। और पहले अगर होता है वोवेल, तो वोवेल लिख दीजिए, जैसे कि अगर लिख रहे हैं ओके, ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं, ओ अके, तो बॉय में ओ का बीच में तो मात्रा चिन्ह दे दिए ना, लेकिन ओके में ओ जो पहला अगर वोवेल होता है, अगर पहले होता है वोवेल, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा एन भी देखिए कि हिंदी में अगर म रहे, अगर मान ली हिंदी शब्द में म लिखा रहे, माँ लिखा रहे, है ना, मे लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे हिंदी शब्द में, तो इसका अंग्रेजी लिखते समय एम ए लिखते हैं। अब जैसा यहाँ होगा, अगर मे लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, एम ई, अलग अलग में अलग अलग। यदि पर है, आप सीधा सिंपल इसको समझिए, तो पी ए लिखते हैं। अब देखिए इस बात को यहाँ समझिए कि पहले वोवेल, मतलब अगर पहले वोवेल होता है, जैसे ए क्या है, पहले वोवेल है, मतलब कि वोवेल के बाद इस, यानी ए जो है वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट हो, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, ए जो है तो वो है वोवेल, और सी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल के बाद जब कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये दूसरा रूल चलेगा, है ना, यानी कि क्या करेंगे कि आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, पहला या दूसरा चलेगा। आप सोचिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर पहले वोवेल रहता है, बाद में कॉन्सोनेंट आता है, तो अ जो है, जो ए जो है, ए को डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है, ए या जो भी वोवेल उसको लिख देते हैं। तो ये वोवेल पहले लिखा गया और उच्चारण हुआ अ क अक। दूसरा जो है सी से क होता, क होगा। अगर ए को तो क्या क्या बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, और ए भी बोलते हैं। तो अगर आ रहेगा तो आक लिखा जाएगा, अगर ए रहेगा तो एक लिखा जाएगा, अगर ए रहेगा तो एक लिखा जाएगा, ए सी। अब अगर सी ए लिखा रहेगा, मान लीजिए पहले
बाद में वॉवेल, बाद में वॉवेल मतलब ए जो है बाद में आ गया, इसका मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। तो सी क्या है, सी कॉन्सोनेंट है और ए क्या वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आया। वर्ड्स तो ऐसे ही बनते हैं ना, चाहे तो वॉवेल पहले आएंगे या बाद, या पहले कॉन्सोनेंट आएगा, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट ही पहले आता है, उसके बाद वॉवेल आता है। तब क्या होगा कि जो मात्रा चिन्ह है वो इसमें छिप जाएगा। जैसे यहाँ मैंने बताया म रहेगा तो एम लिखेंगे, प रहेगा तो पी लिखेंगे, अगर पा रहा तब तो पी डबल ए या सिंगल है जो भी ए रहा तो मतलब ऐसे लिखा है। जैसे कि अ है तो इसमें अ छिप गया है, ये बना कैसे भला, तो क प्लस अ करके जो है क बन गया, यही चीज़ तो है यहाँ पर क लिखा हुआ। आ है तो क प्लस आ का, सी ए का, क प्लस ए के और क प्लस ए कै। तो सी ए से क्या क्या उच्चारण हुआ, क का के कै। और ए सी से क्या क्या उच्चारण हुआ, अख आख एक एक। वर्ड्स जब मिलेंगे तो आपको इसी दोनों तरह से उच्चारण करने होंगे। आपको यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और आगे जब चलेंगे तो समझ में आपको आने लगा। तो ये दोस्तों था ए को लेकर, ठीक है, ए को लेकर। अब आगे देखिए ए का उच्चारण, लेकिन इसी पे मैं आगे भी सेट कर रखा मैंने। अब इसके यहाँ के बाद ई देखते हैं, ई पे देखते हैं और फिर आई देखते हैं, फिर आई भी है वैसे ही होगा। मतलब लिखने का तरीका वॉवेल के बाद यानी ई के बाद सी है, यहाँ देखिए सी के बाद ई है, यानी कि वॉवेल ई है उसके बाद कॉन्सोनेंट सी आ गया। तो उच्चारण क्या होगा, जैसे कि ई का क्या उच्चारण, इस बात को अभी याद रखना होगा। तो अ आ ई और ए उच्चारण होता है। तो अक भी उच्चारण होगा, आक भी उच्चारण होगा, इक भी उच्चारण होगा और इक यहाँ भी इक हो जाएगा, इक भी उच्चारण होगा, इक या एक भी उच्चारण होगा, सब ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ में आएगा तो आपको और भी क्लियर कि जो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि सी यानी कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आ रहा है, सी कॉन्सोनेंट है, अब वॉवेल क्या है, ई है। इसके बाद अगर ऐसा ही वर्ड्स में कोई भी वर्ड में लेटर उच्चारण आते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अ के अ कैसे, देखिए ई का उच्चारण क्या क्या होता है इसको समझिए। ई का उच्चारण अ होता है, आ होता है, ई होता है, ई होता है और ए होता है। जैसे कि यहाँ हुआ अ आ ई ए, लेकिन जब सी पहले रहे और ई बाद में रहे यानी कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल रहे तब उच्चारण क्या होगा, सी ई क, सी ई का रहेगा। ई चूँकि ई से तो का होता है, हालांकि आपको ऐसा मिलेगा नहीं, जनरली सी ई से स होता है। सी के बाद जब आई रहे, सी के बाद जब ई रहे तब सी को स बोलते हैं। तो आप इसको क नहीं स समझिए, ठीक है। तो यहाँ सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, छोटी सी, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ बड़ी सी होगा, उसके बाद यहाँ पर से हो जाएगा, ऐसे समझे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सी ई से श भी होता है, शा भी होता है और सी भी होता है, सी भी होता है और से भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे पुलिस, अगर देखिए पुलिस लिखते हैं तब सी ई को स उच्चारण करते हैं, है ना। सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट लिखते हैं, सर्टिफाई भी लिखते हैं, सर्टिफाई। तो इसे सर्टिफाई स सा दोनों उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण तो अलग अलग होते ही ना, अलग अलग जगह अलग अलग। सी लिखते हैं तो आप एस सी ई लिखते हैं, तो आप सीमेंट भी लिखते हैं, सीमेंट भी लिखते हैं। आप चाहे छोटी समझिए बड़ी समझिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर शे उच्चारण करना है तो से के लिए भी कुछ वर्ड मिल ही जाएंगे। तो ओमनीसेंट या कुछ और आप देखेंगे इसमें ये से भी मिल जाएगा। जैसे आप एक छोटा सा ले सकते हैं CENT सेंट, है ना, सेंट ले सकते हैं उच्चारण, ये तो आ सकता है ना, टी लिख देंगे तो टेंट हो जाएगा, तो सेंट भी हो सकता है। अब देखिए आई का उच्चारण क्या क्या होता है, तो अ आ ई और आई का उच्चारण क्या क्या होता है, अ आ ई आई। लेकिन जब आई के बाद चूंकि पहले वॉवेल आ गया, आई क्या है, पहले वॉवेल है, बाद में सी कॉन्सोनेंट है, तो आई और क सॉरी आई को तो अ बोल देते, अ और क अक हो गया, आ और क आक हो गया, ई और क इक हो गया और आई और क आइक हो गया। इस तरह से ऐसे उच्चारण होगा जब पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट। अगर बाद में यही पहले कॉन्सोनेंट हो जाए बाद में वॉवेल हो जाए तब क्या होगा, तो मिक्सअप हो जाएगा, अक, है ना। जैसे यहाँ भी सक जैसे समझ लीजिए श, है ना, श शा, इसी तरह से
इसको हटा दिए और ये देखिए सी हो गया, सी और शाई, ठीक है, साई, क्योंकि आई है तो यहाँ पर हो जाएगा साई, ठीक है। ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। समझाने के लिए मैंने क लिखा था कि आपको ज़्यादा समझ में आए, लेकिन और भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये देखिए आपने देखा कि ए को देखा, उसके बाद ई को देखा, आई को देखा। अब बचा है दोस्तों ओ और यू। जी हाँ, ओ और यू में क्या क्या उच्चारण होता है, कैसे कैसे, वो भी देख लीजिए दोस्तों। पहले वॉवेल का मतलब होता है ओ पहले, यू पहले। बाद में वॉवेल का मतलब होता है कि ओ या यू जो है बाद में। कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। तो यहाँ सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वॉवेल क्या है, ओ है। यहाँ पर देखेंगे सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के यहाँ पर यू है, दो यहाँ ले लें। यहाँ पर पहले वॉवेल का मतलब वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, यानी कि ओ जो है पहले वॉवेल है, यू क्या है पहले वॉवेल है, कॉन्सोनेंट क्या है सी, ये बाद का चीज़ है ना, बाद का चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई का ही लेंगे, जैसे ओ सी को, ओ से तो क्या का उच्चारण होता है, ओ का उच्चारण होता है अ, आ, ओ, ऊ, है ना, ऊ ओ, सीरीज में चलेंगे, अ आ उ ओ, वर्ड्स बनेंगे। सी से क तो होता ही है, तो अक, आक, ओक और ऊक, ये हो गया। अगर इसी में पहले चलते हैं, अब यहाँ इधर देख लीजिए आप, इधर चल कर देखते हैं कि सी ओ का पहले इधर था ओ सी, इधर ओ सी था, इधर बदल के सी ओ हो गया। तो पहले कॉन्सेंट बाद में वॉवेल, लेकिन उच्चारण तो वही होगा। ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, अ आ ओ और ऊ, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखना आपने अ आ ओ और ऊ, या अ आ ऊ और ऊ, ऐसे भी आप बहुत से ऐसे सजा सकते हैं, सीरीज में भी बोल सकते हैं, सीरियली बोल सकते हैं। तो क में अ जुड़ गया तो क हो गया, सी ओ क, सी ओ का, बहुत सारे लोग का भी पढ़ देते हैं, और सी ओ को भी होगा, और सी ओ कू होगा, हालांकि कू बड़ा हो जाएगा, बड़े कू हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिए। अब देखिए यू पहले वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर पहले जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना आपके, यहाँ ध्यान से देखिए कि यू सी में पहले क्या है, वॉवेल, सी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो उच्चारण क्या होगा, यू का क्या क्या उच्चारण होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यू का उच्चारण होता है अ, ठीक है, उसके बाद आ हो जाएगा उच्चारण, और यू हो जाएगा, यू यानी कि ऊ हो जाएगा, और ई यू हो जाएगा, ई यू, ई यू। उच्चारण देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिखेंगे अख, तो अख हो जाएगा इस तरह से, आक भी हो जाएगा, ये देखिए, और उक भी हो जाएगा, यहाँ पर उक लिख देते हैं, उक। और यहाँ पर ईयुक, ई यू का युक, है ना। अब देखिए सी यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए बोलते हैं। तो सी यू से क्या होगा, क हो गया, सी यू से क्या हो गया, का हो गया, सी यू से क्या हो गया, के हो, सॉरी सी यू से के हो गया, उल्ट थोड़ा सा मैंने ले लिया है। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ई यू ही तो उच्चारण करेंगे ना, ई यू, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ बदल लीजिए कि यू का उच्चारण अ आ ऊ और ई यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, कू, और यहाँ हो जाएगा क्यू, क्यू, ठीक है, क्यू। तो ये उच्चारण है, इसको अच्छे से समझिए। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे सी यू, और अगर टी में लिख देते कट हो जाता है, कुछ लोग इसी को कट बोल देते हैं, कट, और या आप बोलते हैं सी यू सी के डबल ओ, कुकू। तो कुकू भी उच्चारण होता है, कुकू, है ना, कुकू। या आप क्यू, क्यूट बोलते हैं, क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट। तो क्यूट भी आता है, उच्चारण हो रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे ओ को, तो ओ को बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, अ, तो क बोलते हैं ना, क, तो मान ली सी ओ एन, कन, सी ओ एन, कन हो गया, कान भी बोलते हैं इसको। और यहाँ देखिए कोऑपरेट, कोऑपरेट में यहाँ पर कोऑपरेट हो गया, यहाँ पर कू हो गया, कुक, है ना। इस सब जो है वर्ड्स चलते हैं। अब लास्ट देखिए तो डबल ओ के साथ क्या क्या उच्चारण होता है, तो अ होता है, थोड़ा सा मिक्स मैच मैंने कर दिया है, अ आ, अ आ ऊ ओ और ऊ। यहाँ भी देखिए अ आ ऊ और
ओ और ऊ, है ना, यहाँ पर है इसके। तो ये जो है आपको यहाँ से अच्छे समझिए कि पहले डबल ओ क्या है, वॉवेल है, तो एक ही लेना है ना, और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहले जो अगर वॉवेल आएगा तो पहले जो उच्चारण होगा वही लिख देंगे, मात्रा चिन्ह जो स्वर रहेगा। तो ऊ अगर यहाँ पर अ लिया है मैंने, अ से चलते हैं, तो अ है तो सीधा क जुड़ गया, अक। यहाँ पर आ क आक, यहाँ पर ऊ अका उक, तो ऊ कर देंगे यहाँ पर अका, है ना, ऊ कर देंगे अका उक, और यहाँ पर जो है ओ, है ना, ओ, तो ओ और ये का ओक, और यहाँ पर ऊ ओ, ऊओक, ऊओक, ऊओक। ज़्यादातर जो है आपको, जैसे आप लिखते हैं फ्लड, लिखते हैं फ्लोर, या लिखते हैं सुन, लिखते हैं फ्लोर, तो देखिए फ्लड में अ का उच्चारण हुआ फ्लड, यहाँ पर ऊ वाले में यहाँ पर उच्चारण हो गया है ना, सुन। हालांकि इधर आएगा, उल्टा या चल रहा है यहाँ पर, तो ऐसे आप यहाँ लिखते हैं उक, तो उक लिखते हैं, तो यहाँ पर लग दीजिए एल, तो लुक, तो ये आ गया उक, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। इधर देखिए सी डबल ओ पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल, तो डबल ओ वॉवेल है, जैसे सी डबल ओ क, जैसे आप यहाँ पर फ्लड, अगर एफ लिख देते हैं, यहाँ पर सी की जगह एफ लिखते हैं तो फ्लड हो जाएगा ना, फ्लड, एफ एल ओ डबल ओ डी, फ्लड, एफ एल। यहाँ पर लिखते हैं फ्लो, तो एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर, एफ एल डबल फ्लोर, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर तो आ ही समझ लीजिए, फ्लड में यहाँ पर ऊ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कू, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे, ताकि समझ में आपको अच्छे से है कि अगर उच्चारण तो यही होगा, अ आ ऊ ओ ऊ, तो अगर लिख रहे हैं फ्लड, यानी डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, अ के रूप में, तभी तो का आया ना, फ्लड, फ्लड, चूँकि एफ है तो एफ से लगता है तो फ होता है, फ्लड। अगर लिख रहे हैं ऊ, अगर ऊ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता है शून्य, और ओ लिख रहे हैं तो यहाँ होता है फ्लोर, फ्लोर। तो ये है दोस्तों कि इसी तरह से थोड़ा सा आपको एक दो बार और इसको देखना होगा, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मुझे पूछिए, मैं बताऊँगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं कि वॉवेल्स की तरह क्या क्या उच्चारण होते हैं, इसको देखिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल के द्वारा जो है ऐसे उच्चारण कीजिए। अब सब फिक्स कर दिया मैंने, अब देखिए अच्छे से अच्छे, जैसे ए को क्या क्या उच्चारण करते हैं, इस सबको अब देखिए बारी बारी से देखिए, तो तेज़ी चलेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए ए को अ आ ए और ए उच्चारण करते हैं, ए को उच्चारण चार तरह से होता है। अब इसे एम लिख दिया मैंने एम लिखा, एम सब में लिखा और सब में लिखा, तो उच्चारण एम ए का मतलब होता है कि आप एम ए को म भी पढ़ेंगे, आप एम ए को माँ भी पढ़ेंगे, एम ए को मैं भी पढ़ेंगे, और एम ए कहीं लिखा रहा है तो मैं भी पढ़ेंगे। ये आपके विवेक पर जो डिपेंड करता है कि कहाँ क्या उच्चारण कर, लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड सुनिए, न्यूज़ सुनिए। अब जैसे ई का उच्चारण जो है अ भी होता है, आ भी होता है, ई भी होता है, ई भी होता है, और ए भी होता है, ए, ठीक है, ए होता है, नहीं ए होता है। तो उच्चारण देखिए एम, अगर ई सब जगह रहेगा जाहिर सी बात है ई तो आपको मिल ही जाएगा, और उसके बगल में कोई भी लेटर रह सकता है, मैंने एक ही लिया एम, तो सब जगह एम है, सब जगह एम है। इसका मतलब है कि एम ई को म भी बोलेंगे, एम ई को माँ भी बोलेंगे, एम ई को मी भी बोलेंगे, एम ई को मी भी बोलेंगे, यानी बड़ी छोटी मी बड़ी बड़ी, और एम ई को मे भी बोलेंगे। अब देखिए आई है, आई का उच्चारण अ आ ई और ई और आई भी उच्चारण होता है। अब जब आई तो है तो जाहिर सी बात सब जगह आपको आई दिखेगा ही दिखेगा, आई सब जगह दिखेगा ही दिखेगा। इसका मतलब यही हुआ कि एम अगर बगल में मैं लिख दें या कोई भी कॉन्सेंट लिखा रहा है उसका उच्चारण होगा, जैसे कि एम से आई हुआ था म हो गया, तो एम आई को म भी पढ़ेंगे, एम आई को माँ भी पढ़ेंगे, एम आई को मी भी पढ़ेंगे, एम आई को मी भी पढ़ेंगे, और एम आई को माई भी पढ़ेंगे, तो यहाँ माई लिख देंगे, माई। तो बहुत ही आसान से आपको इस तरह से सीखना हो। दूसरा देखिए ओ का उच्चारण, ओ को अ आ उ ओ उच्चारण करेंगे। अब सब जगह ओ तो रहेगा ही, अब सब जगह ओ रहेगा तो उच्चारण भी अलग अलग होगा, और कॉन्सेंट अलग अलग है, तो अगर सेम कॉन्सेंट में मैं बात उच्चारण कर रहा हूँ तो एम ओ को माँ भी पढ़ेंगे,
एमओ को माँ भी पढ़ेंगे, एमओ को मो भी पढ़ेंगे, और एमओ को यहाँ एमओ को मुँह और यहाँ एमओ को मो भी पढ़ेंगे। तो सभी जगह उच्चारण हुआ। उसी तरह यू का उच्चारण आ उ और यू होता है। तो देखिए एम यू से म भी होगा, एम यू से माँ भी होगा, एम यू से मुँह भी होगा, और एम यू से म्यू भी होगा। उसे डबल ओ के साथ देखिए अ होता है, आ होता है, ऊ होता है, ओ होता है और ऊ होता है। सभी अलग अलग उच्चारण होंगे। जैसे डबल ओ सभी में डबल ओ है, सभी में डबल ओ है। अगर एम लगाकर उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से सीखेंगे कि एम डबल ओ को माँ भी पढ़ते हैं, एम डबल ओ को माँ भी पढ़ेंगे, एम डबल ओ को मुँह भी पढ़ेंगे, एम डबल ओ को मो भी पढ़ेंगे, एम डबल ओ को मुँह पढ़ेंगे। जैसे इसी के उच्चारण ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए सी रखते हैं, सी यू रहता है, सी यू तो क्या होता है कट, कट, ठीक है। या सी यू टी क्यूट, क्यूट है ना, क्यूट। या सी यू आप ले सकते कुकू, सी यू डबल के डबल ओ कुकू। तो सी यू को कू ही बोल रहे हैं। तो अलग अलग में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, अच्छे तरह समझिए दोस्तों। अब देखिए जो इंग्लिश वर्ड्स है उसको कैसे पढ़ते हैं इस बात को, चूँकि ये प्रैक्टिस तो इसी के लिए हो रहा है। जैसे सी ओ ए, तो सी के बाद यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद जो है वोवेल है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या वोवेल है। अब ओ का उच्चारण क्या क्या होता है आपको याद रखना होगा। तो ओ का उच्चारण होता है दोस्तों अ आ उ ओ, है ना। तो यहाँ पर अ उच्चारण हुआ। तो सी से क्या होगा, सी से क्या होगा दोस्तों, सी से होगा, सी से होता है क, और ओ का उच्चारण जो कि अ हो गया है इसलिए सी ओ से क हो गया। एन से न होता है ना, आधा ना लिखेंगे। टी से होता है ट, और ए एन को एन पढ़ते हैं तो हो गया ए, और ये देखिए ना कंटेंट। उसके देखिए सी ओ एन को फिर से देखिए, सी ओ को बोलेंगे क और एन से ना। तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे कन, और डी ऐसे डी, तो डी ऐसे लिखेंगे डी, कन डी, और टी यानी चूँकि पार्ट के रूप में याद करते हैं तो यह देखिए सन होता है। तो क्या उच्चारण होगा कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर एच से एच ओ से हो होता है, हो हो, यहाँ अ नहीं उच्चारण होगा ओ, तो ह। और ये देखिए आर से र होता है, लेकिन ये र जो है टी आई के पहले आएगा तो हॉटी। सी यू का उच्चारण जो सी यू जो है यहाँ यू अ के रूप में होता है। सी से क और यू से अ, क ल, आधा लगे कल। और टी वाली को जो चर बोलते हैं, टी वाली को, क्योंकि यू भी यहाँ भी टी के साथ च ही उच्चारण हो रहा है तो च, आरी को र, हॉर्टिकल्चर। यहाँ देखिए एक और वर्ड्स फॉ, देखिए एफ एल से फॉ, ठीक है, एफ से फॉ, फॉ। ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है जो कि आ के रूप में होता है। एल से ल होता है तो ल यहाँ लिख देंगे, चूँकि एस आई सी होगा उच्चारण तो सी हो गया। एफ आई से फी तो छोटी फी होगा तो सी कर देंगे। और सी ए से के होगा तो सी ए से क्या होता है के। और टी एन को सन पढ़ते हैं, टी एन को सन पढ़ते हैं तो ये हो गया दोस्तों सन। तो फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंदी के शब्द, अगर हिंदी में मान लीजिए कोई उच्चारण आपको सुनने को मिल जाए, इंग्लिश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इस बात को भी तो ध्यान में रखना होगा। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए लिख दे रहे हैं जूरिसडिक्शन, तो जू जे से जा होगा, इस बात को याद रखना होगा। जे से जा होगा तो जे लिख देंगे, चूँकि ऊ है तो यू लिख देंगे। री तो आर आई एस लिख देंगे, चूँकि आधा श है जूरिस। डी है डी तो डी से डी लिख देंगे आई, डी आधा क के लिए क लिख देंगे। सी सन के लिए टी एन होता है तो ज्यूरिसडिक्शन। देखिए सिंप्लीफिकेशन, तो एस आई से सी हो गया, और एम आ से मा हो गया, ली के लिए एल आई हो गया, सिंपली सिंपली। फी एफ आई से फी हो गया, सी ए से के, और टी एन को सन बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों ऐसे ही उच्चारण किया जाता है, ऐसे ही सीखना होगा आपको। अगर आप लगातार ऐसे करेंगे मेहनत तो आपको जल्दी सीखने को मिल जाएगा हर चीज़। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं तोड़ कर। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नाम सेंड है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। दोस्तों इस वीडियो में बनने का धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान रखना, धन्यवाद।